वेल एवरीबडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है। टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। तो ये 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानूनों के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। फिर पोस्ट किया इंडिया और रशिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी का ऐसा लग रहा है कि बार बार वो हमलावर हो रहा है। अभी डेड इकोनॉमी। देखिए वो क्या कह रहे हैं उस पे, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपना खुद का देखें। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, किसानों को आय दोगुनी की बात थी वो नहीं दे पा रहे हैं। न जाने कितने बड़े पैमाने पे किसान खड़े हुए हैं जिससे उनको खाद मिल जाए, खाद नहीं मिल पा रही है। आप देखिए ना ट्रेड डेफिसिट चीन से क्या है। आप दूसरे देशों के मुल्कों का हिसाब किताब लगाइए, आपके अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं है। हर साल लाखों लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा और सरकार को तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 11 साल से कौन सी मित्रता बढ़ा रहे थे कि 11 साल के बाद ये दिन, बुरे दिन और ये सुनने को मिल रहा है हमें। पाकिस्तान के साथ सर भी पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड अनाउंस किया है। इसी तरह से हम अमेरिका के साथ करेंगे। तो फ्री डील करोगे तो नॉन वेज मिल्क आ जाएगा। जो हमारे तमाम साथी जो व्रत रखते हैं और ये सोचते हैं कि व्रत में हम दूध की मिठाई खा लेंगे, और जिस समय अमेरिका के दूध की मिठाई खाओगे आप तो आप नॉन वेजिटेरियन व्रत रखोगे। इसके बारे में आपको सोचना होगा। अगर फ्री ट्रेड किस किस क्षेत्र में आप करोगे, किस क्षेत्र में दबाव बनाया जा रहा है। आप अपनी अर्थव्यवस्था देखिए ना, कहाँ खड़े हैं आप किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए। आप दुनिया में जिस तरह लोगों का जीवन बेहतर है, अपने लोगों को भागने दे रहे हो भारत छोड़ करके। लाखों गए, कितने गए लोग तो सुनने में आ रहा है जितने पड़ोसी अच्छे देश हैं वहां पर कारोबार भी लेके चले गए। तो सोचिए अमीर देश छोड़ देंगे भारत का, भारत से अमीर चले जाएंगे तो हम आप सब गरीब बचेंगे, फिर भारत को बनाएंगे। गृह मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस ने पीओके देने का काम किया, बीजेपी पीओके लेने का काम किया। मैं आपसे एक बात कह सकता हूं बहुत साफ, भारतीय जनता पार्टी कभी पीओके की तरफ देख भी नहीं सकती। सर वो मिनिस्टर ये भी कहा है कि कोई भी हिंदू जो है वो टेररिस्ट नहीं हो सकता है। राज्यसभा के अंदर उसने बोला। देखिए ये आप क्यों नहीं समझते हो? वो जो राजनीति है ना भावनाओं से करने की, ये इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में वोट के लिए। इनके लिए इमोशंस महत्वपूर्ण है, इमोशंस से सरकार चला रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था से सरकार नहीं चला रहे हैं। इनसे पूछिए कि लाखों लाख लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? लोग भाग गए पैसा लेकर के, बैंकें डुबा करके। किसान को कुछ दे नहीं रहे हैं आप, नौजवान को नौकरी नहीं दे रहे हैं, और आरक्षण खा रहे हैं वो अलग से। हर चीज आउटसोर्स है, हर विभाग में हर चीज आउटसोर्स है। तो क्या अर्थव्यवस्था बना दी आपने? इसीलिए अमेरिका आपको बुरे दिन की तरफ ले जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार 11 साल बाद अच्छे दिनों की तरफ जरूर लौटाए हमें। ट्रंप सरकार ने कहा है हम पाकिस्तान के साथ ऑयल फील्ड हम डेवलप करेंगे। पाकिस्तान में टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट है वो, कहा है तो 11 साल भारतीय जनता पार्टी की 11 साल की सरकार के बाद भी ये सुनना पड़ रहा है हमें। जहां सुनने में आया था कि भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका के राष्ट्रपति जी के लिए वोट मांग के आए थे, अभी कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे थे उनके जीतने के लिए। तो सोचिए आप इन बातों के बारे में।